हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परी सोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, आज चेक करेंगे आपके पार्टनर के यानी कि मॉर्निंग थॉट क्या है आपके लिए। जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर मिलिएगा। चैनल पर नए हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और क्लेम करें एनर्जी किसकी है। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन के थॉट टर्निंग इन। ओके, न्यू विजन, द मास्टर, वी आर द वर्ल्ड, सेपरेशन। वेरी गुड। ये इंसान खुद के साथ फाइट कर रहा है कि मैंने रिलेशनशिप तुम्हारे साथ क्यों नहीं बनाया, मैंने बने बनाए रिलेशनशिप को ख़राब किया। ये अपने साथ ना अपने आप से फाइट कर रहा है। ये आपका रिलेशनशिप बिल्डअप हुआ था, इसने ना इस बने बनाए रिलेशनशिप को ख़राब किया। एक सक्सेस की खातिर आगे बढ़ गया ये पर्सन, इसने आपको लेट गो कर दिया। क्योंकि ये जो पर्सन है यहाँ पर बेहतरीन की तलाश में रहा, आपसे भी बेटर की तलाश में रहा, तो इसने यहाँ पर ना थंडरबोल्ट चलाया, ब्रेकअप किया इसने किया। जबकि आप एक बेहतरीन पर्सन थे, आपके जैसा कोई पर्सन था नहीं। इस इंसान ने यहाँ पर क्या किया, इसको आप जब मिले तो इसको लगा ये आपसे भी अच्छे को डिज़र्व करता है। और अच्छा की बेटर की तलाश में इस पर्सन ने बहुत से लोगों को पीछे छोड़ दिया, ठीक है? इसने बहुत सी ऑप्शन को चूज़ किया होगा, उनमें से एक आप भी रहे होंगे। इसने यहाँ पर आपको भी एक ऑप्शन के तौर पर ही ट्रीट किया, एज़ ए ऑप्शन, ठीक है? लेकिन यहाँ पर इसको लगा ये आपसे अच्छा पर्सन भी और भी अभी इसको मिल सकता है, इसलिए इसने आपको लेट गो कर दिया, ठीक है? तो आज आप एक जिस मुकाम पर हो, आप एक आध्यात्मिक पर्सन हो, डिवाइन को मानने वाले हो, आपने खुद के साथ न्यू बिगिनिंग की। आज आप मास्टर की एनर्जी में हो, आप गाइड करते हो लोगों को, आप हीलर हो सकते हो, टैरो रीडर हो सकते हो, आप आध्यात्मिक पर्सन हो सकते हो, वी आर द वर्ल्ड, आप बेस्ट पर्सन हो। आपके पर्सन को लगता है कि आप एक बेस्ट पर्सन थे। जितनी भी इनके पास चॉइस रही हैं, उनमें से आप बेस्ट थे। वो सभी चॉइस मिलकर भी आपका मुकाबला नहीं कर पाएंगी। सेपरेशन। तो इस इंसान ने आपके साथ ब्रेकअप किया हुआ, अभी ब्रेकअप पीरियड चल रहा है, ठीक है? सो ये जो पर्सन है यहाँ पर इस चीज़ से बहुत ज़्यादा निराश है कि इसने गलत डिसीजन लिया, इसको ये नहीं लेना चाहिए था। इसको आपकी वैल्यू और आपकी रिस्पेक्ट के बारे में नहीं पता चला। इस इंसान ने आपको ईगो दिखाई, ठीक है? अक्कर से डील किया, इसको समझ नहीं आया, ठीक है? ये ईगो में बैठा रहा और जहाँ पर तरह तरह के प्रोजेक्शन आप पर किए इसने, ठीक है? इसको लग रहा था कि मैं ये प्रोजेक्शन करूँगा, आप इसके पीछे-पीछे भागोगे, आप रुक जाओगे, न्यू बिगिनिंग नहीं करोगे, आप किसी के साथ आगे नहीं बढ़ पाओगे, आपके करियर को रोक देना चाहता था। ये पर्सन खुद को मास्टर समझ रहा था। ये जो पर्सन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑब्स्टैकल, इसने बहुत सारा चैलेंजेस आपकी लाइफ में खड़े किए हैं, बहुत ज़्यादा इसने मुसीबतें लेकर आए। ये पर्सन जब से आपकी ज़िंदगी में आया ना, जब से इसने न्यू बिगिनिंग किया है आपके साथ, तब से आपको बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। वी आर द वर्ल्ड। इस इंसान ने यहाँ पर आपकी मैरिड लाइफ को अगर आपका ये हस्बैंड रहा या वाइफ रही, इसने मैरिड लाइफ को एंड किया यहाँ पर आपके साथ ऑप्शन के चक्कर में। अगर ये आपके साथ मैरिज करने वाला था तो इस इंसान ने यहाँ पर ना, मैं कैमरा देखा नहीं, सही कर लेती हूँ। तो अगर यहाँ पर ये आपसे मैरिज करने वाला था तो इसने ऑप्शन के चक्कर में इसने आपको छोड़ दिया, लेट गो कर दिया, और इसने सेपरेशन ही बनाया आपके साथ, ब्रेकअप ही किया। इसका एक्शन यही था, इसका एक्शन था ये कि ये आपके साथ ब्रेकअप करे, ठीक है? और इसने यहाँ पर आपके साथ ब्रेकअप किया भी, ठीक है? लेकिन ये अब ये पर्सन है ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेट, ये स्ट्रेस में मुझे नज़र आ रहा है। हुँ। अब जब ब्रेकअप हो गया, अब इसको स्ट्रेस किस चीज़ का है, ठीक है? तो ये स्ट्रेस में है आज। इसको लग रहा है यहाँ पर कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ। हुँ। सो इसने सेपरेशन बनाने के बाद क्या एनर्जी इसकी? अब इसको इसने जो भी आपके ऊपर चॉइस चूज़ की ना, वहाँ पर काफ़ी बर्डनसम सिचुएशन बनी हुई है। वहाँ पर चीज़ें इसके मन मुताबिक नहीं चल रही।
पास्ट लाइफ का कनेक्शन है आपका, इसको समझ आ रहा है यहाँ पर कि मैं इस इंसान को तो भूल ही नहीं पा रहा, ये आपको भूल ही नहीं पा रहा है, तो ये चीज़ का मसला है यहाँ पर। इसको समझ आ रहा है ये कनेक्शन में कुछ ना कुछ तो बात है। अब ये लौटना चाहता, आपके पास वापस आना चाहता, बिकॉज़ इसको लग रहा है ये आपसे दूर जाकर खुश नहीं है। ये आप इनकी दुनिया हो, अब इसको समझ आई। अब जाकर इतने चैलेंजेस फेस का सामना करने के बाद जाकर इतना कुछ आपकी ज़िंदगी में इसने गलत कर दिया, अब जाकर इसको समझ आया है कि वी आर द यू वी आर द बेस्ट पर्सन, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट पर्सन आप हो यहाँ पर इसकी लाइफ में, और इसने आपके साथ गलत किया, और इसको ये फील हो रहा है कि ये रिलेशनशिप कुछ आम रिलेशनशिप नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ बात है। तो ये पर्सन यहाँ पर आपसे कम्युनिकेट करना चाहता, बात करना चाहता, ठीक है। ये समझ चुका आप एक मजिशियन हो, आप एक कुछ भी कर सकते हो, क्रिएटर हो आप, ठीक है। ये आपको एक छोटी ऑफर देना चाहता, बात करना चाहता, फैमिली बनाना चाहता, ये आपके पास साथ, ठीक है जी। घर बनाना चाहता, ठीक है। पास्ट में हो सकता है इसने फैमिली के लिए आपको छोड़ा था, ठीक है, मूव ऑन कर गया था। इस चीज़ का इसको रिग्रेट होता हुआ नज़र आ रहा है। उस टाइम ना आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। किसी के लिए इतना इमोशनली तौर पर अवेलेबल रहने के कारण ना बहुत ज़्यादा दर्द पेन फील होती है। तो यहाँ पर अगर आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली अवेलेबल रहोगे ना, वो तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करेगा, तो आपको दर्द पेन ही फील होगी, ठीक है। क्योंकि इस इंसान के लिए आप हमेशा अवेलेबल रहे, आपने इनके लिए चैरिटी की, बहुत कुछ दिया। हालांकि आपके पास ऑप्शन बहुत थी, यहाँ पर आपने इनके ऊपर अपनी नज़रें कर्म रखी, तो यहाँ पर इसीलिए आपका डिसबैलेंस हुआ रिलेशनशिप। ये सोच रहा है यहाँ पर कि मैंने इसको साइलेंट दिखाया, साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, मैंने इसके ऊपर चूज किया किसी और को, इसने किसी और के लिए एक्शन लिया, आज वहां पर चीजें एंड हो चुकी है। तो ये पर्सन को आपके पास लौटना ही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉर्स, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप जो आपके पर्सन हो सकते हैं। और हम्म ये आपको देने को तो प्रपोजल अभी भी दे दे, लेकिन ये पेशेंस रख कर बैठा हुआ है। या तो इसकी लाइफ में कोई क्वीन ऑफ बैंड है जिसके साथ ये कमिटेड है यहाँ पर, या तो ये आप ही की एनर्जी है, ठीक है जी। इसकी किसी के साथ फाइट हो रही, झगड़े हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, और ये आपको कंटिन्यू स्टॉक कर रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ इसके झगड़े हो रहे हैं, हो सकता है थर्ड पार्टी की मासूमियत देखकर ये उसके साथ प्यार में चला गया, लेकिन बाद में पता चला थर्ड पार्टी तो बहुत ज़्यादा रोंग है, उसके साथ इसकी फाइट आर्गूमेंट झगड़े हो रहे हैं, और ये आपको कंटिन्यू कहीं से स्टॉक कर रहा है। और इसने थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा, जब आप इसके साथ इसको कप दे रहे थे तब इसने माइंड गेम आपके साथ खेली, ठीक है। अब थर्ड पार्टी भी जा रही है जहाँ पर, ठीक है, कुछ लोग की लाइफ से जा चुकी है, और ये अब एम्प्रेस को स्टॉक कर रहा है, और यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड कोई इसकी लाइफ में है बहुत ज़्यादा है, जिसकी मासूमियत पर ये फिदा हो गया था, वहाँ पर चीज़ें एंड हुई है इसकी। देखो ये फैमिली बनाना चाहता था जी, जब मैरिड था उसके साथ, चीज़ें एंड हुई है, वहाँ पर फाइट हुई है, झगड़े हुए हैं, और ये अब आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, लेकिन रुका हुआ है कि ये जो तूफान इसकी ज़िंदगी में आया ना, ये थम जाए, उसके बाद ही आपसे कॉल कोई मैसेज करेगा, ठीक है। यस, उसके बाद ये दुनिया के सामने समाज के आगे बताएगा कि मैं इससे प्यार करता हूँ। अगर ये आपके लिए अभी एक्शन लेगा तो लोग क्या कहेंगे कि इसके पास दो दो ऑफर है, ठीक है, दो दो कप है इसके पास, लोग कहेंगे इसने दो दो इंसानों के साथ रिलेशनशिप बनाया, ठीक है, इसकी बदनामी होगी। ये यहाँ पर एंड करने के बाद ना आपके साथ मूव ऑन करेगा। यस, इसका नेक्स्ट एक्शन यही है, आपको कमिटमेंट देना, ठीक है। आप इनकी एम्प्रेस हो, ओके। सो इनकी फीलिंग क्या है, चीटर है, फीलिंग क्या लेगा, फील क्या करता है ये आपके लिए, फीलिंग क्या है। मैरिज, फैमिली, ओके। इसकी देखिए ये यहाँ पर या तो मैरिड है, और एक तरफ आपके साथ बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग में है, ठीक है। ये जो पर्सन है यहाँ पर आपके बारे में भी सोचता है, कंफ्यूजन में है, दो पार्टियों में जगल कर रहा, आप इसको प्यार दे रहे हो, और एक तरफ फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपके ऊपर हो सकती है। दोनों में से एक पर्सन जहाँ पर मैरिड है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिनारियो है, थर्ड पार्टी के लिए रोमांटिक फीलिंग है, कंपैरिजन लगातार हो रहा है, इसको पता है आप मैरिज चाहते हो इससे, और जब आप इसकी दुनिया में पूरी तरह आ जाओगे तो इसकी दुनिया बदल दोगे। इसको ये भी पता है आप बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले इंसान हो, केयर करने वाले इंसान हो, और ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहता है। अभी कंपैरिजन हो रहा, या तो इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है,
तो यहाँ पर ये अभी उसको लेकर कंपैरिजन कर रहा है, या यहाँ पर थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, ठीक है। लेकिन थर्ड पार्टी अगर इसका कोई लवर है, उसके साथ इसकी फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े चल रहे हैं, रिलेशनशिप बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी इसको पसंद नहीं है। ये एक लस्ट के कारण इसने रिलेशनशिप में बनाया था, एक इसके अंदर फिजिकल अट्रैक्शन था, इस वजह पर इसने थर्ड पार्टी बनाई थी और उसके साथ न्यू शुरुआत की थी, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चला, रिलेशनशिप डिसबैलेंस हो गया इनका, ठीक है। और इधर से कुछ लोग के पार्टनर को थर्ड पार्टी ने इग्नोर किया, इसने इसने थर्ड पार्टी को इग्नोर करना शुरू कर दिया। क्यों करना शुरू किया इसने इग्नोर? क्योंकि इसको आपकी याद सताने लगी, आपकी याद आने लगी, ठीक है। सो ये यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं था, ठीक है। रहता उसके साथ था, लेकिन आपकी याद आ रही थी, तो ये पर्सन अकेला हो गया, बिकॉज यहाँ पर आप भी सिंगल हो। तो इस इंसान ने थर्ड पार्टी को लेट गो कहा, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ नहीं रह पा रहा था। थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए इसने आपसे कॉल मैसेज किया, ठीक है, आपके पास आया, क्योंकि ये रिग्रेट में था जी, कि इसने आपके साथ ब्रेकअप किया है, ठीक है। और एक सिर्फ और सिर्फ एक फिजिकल अट्रैक्शन के कारण इसने ब्रेकअप किया आपके साथ। आप सेल्फ लव कर रही थी, तो इसने देखा कि आप सिंगल हो, तो इसने भी थर्ड पार्टी के लिए के साथ अपने आप को गार्ड अप कर दिया। जाजू ये आने वाले समय में ऐसा करेगा, ठीक है, जाजे कर चुका है, ठीक है, बिकॉज ये थर्ड पार्टी के साथ इनजस्टिस करेगा और आपके साथ जस्टिस करना चाहता है द एम्परस। ये थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके साथ आई हुई दूरियों को ख़त्म करेगा, बिकॉज आपका लवर है। अभी ये कन्फ्यूज़न कर रहा है, इसका कन्फ्यूज़न में है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा कि मेरे पास दिल एक है, मैं दूँ किसको, यानी कि दो दो दावेदार हैं। तो ये दिल आपको देना चाहता है, आपसे आई दूरियों को ख़त्म करना चाहता है। आप कोई यूट्यूबर, ब्लॉगर, सिंगर, फेमस इंसान हो, स्टार हो, या तो इनकी नज़र में बहुत ब्यूटीफुल हो, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है, ठीक है जी। सो ये इसकी एनर्जी है। फ्रेंड सर्कल के थ्रू, किसी फ्रेंड के थ्रू ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेगा, यस। क्योंकि ये ब्रेकअप करने के बाद खुश नहीं है, ठीक है। इसने बहुत ज़्यादा पहले कंपैरिजन कर कर आपके साथ ब्रेकअप तो कर लिया, ये थर्ड पार्टी के साथ भी चला गया, लेकिन वहाँ पर जाकर एहसास हुआ कि इसने आपका दिल तोड़ा, ठीक है। इसको आपसे शादी करनी चाहिए। इसको ये लगा कि इसने आपका दिल तोड़ा, अब आप शादी कर लोगे, आगे बढ़ जाओगे। ये इस चीज़ से डर रहा है। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ, वो फीलिंग ही नहीं आई जो इसको आनी चाहिए थी ब्रेकअप के बाद। तो ये वहाँ पर चीज़ें एंड कर कर सिंगल आ गया आपके पास, ठीक है। और देखिए इसने एंड कर दिया रिलेशनशिप, थर्ड पार्टी के साथ एंड कर दिया, एंडिंग हो चुकी है, 10 ऑफ सोर्स। और ये जो पर्सन है आपकी, क्यों एंडिंग हुई यहाँ पर? क्योंकि ये आपकी पास्ट में आपके साथ जो भी पल इसने जिए उसको भूल नहीं पा रहा था, मिस कर रहा था आपको बैडली। ये एक स्वीट ज़्यादा थी इसके माइंड में आपके लिए, ठीक है। इसकी एक ख्वाहिश थी आपके साथ, 10 ऑफ पेंटाकल, 10 ऑफ फैमिली बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर इसने यहाँ पर आपके लिए फैमिली के साथ ही भी डेथ किया रिलेशनशिप, ठीक है। एक थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप एंड किया ही किया है, इसने फैमिली के साथ भी 10 ऑफ पेंटाकल प्रिंस, यानी कि फैमिली, ग्रीडी फैमिली, द डेथ, इसने उसके साथ भी रिलेशनशिप को एंड किया हुआ और आपको कंटिन्यू स्टॉक कर रहा है ये यहाँ पर, ठीक है। कंटिन्यू स्टॉक कर रहा है और ये आपके साथ रिकनसाइल करना चाहता है, ठीक है। हम्म, आपके लिए एक्शन लेना चाहता है और यहाँ पर आप दोनों मिरर कर रहे हो एक दूसरे से। और यहाँ पर ये जहाँ कहीं भी है खुश नहीं है भैया आपके बिना, ठीक है। आपको आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है ये पर्सन, ठीक है जी। और देख लेते हैं, इसने कभी आपको जज किया था, इस चीज़ का इसको रिग्रेट हो रहा है। इसने आप पर ब्लेम लगाए थे, आपसे फाइट की थी, आज उस चीज़ का कर्मा भुगता है, इसको ऐसा फील हो रहा, ठीक है। अब ये आपको एस ऑफ कप देना चाहता है। इसको पता है जब तक मैं इसको प्यार नहीं दूंगा, ब्रेकअप को ख़त्म नहीं करूंगा, तब तक मेरी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं आ पाएगी, ठीक है। बिकॉज आप यहाँ पर बैठ चुकी हो आराम से, अब आप कोई एक्शन नहीं लोगी। आपको लगता है इसकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, ये खुश रहे, आबाद रहे, मुझे इग्नोर करे, भले ही मुझे छोड़ दे, लेकिन कुछ रहे। लेकिन ये पार्टनर सिंगल है, आपको बता दूं, ये पार्टनर सिंगल है, आपको मिस करता है। ये आपकी सोच है, जो आपको लगता है कि इसकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, लेकिन नहीं। ये हरबट मोड पे है, बहुत ज़्यादा उदास है, अकेला है, अभी सोच विचार कर रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे एक्शन लूं आपके टूवर्ड्स। ये एक्शन लेना चाहता है, आपको प्रपोजल देना चाहता है। ये डर भी रहा कहीं आप मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट ना कर दो, आगे ना बढ़ जाओ, ये इसकी एनर्जी है। इसका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं, नेक्स्ट एक्शन इस इंसान का मेरे व्यूअर्स के लिए। हम्म 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 हम्म, हम्म।
देखिए, इसके पास छोटी ऑप्शन है, ये इसको लग रहा है आप कंपैरिज़न करोगे, आप बहुत ज़्यादा कंपैरिज़न करोगे क्योंकि आप अब चूज़ी हो चुके हो, आप इस तरह इसको आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। ये आपसे 10 ऑफ कप चाहता है, ये बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है आपसे मैरिज करने के लिए, पैसे को लेकर ये कन्फ्यूज़न में है कैसे कमाए, क्योंकि ये आपसे प्यार करता है और आपसे कमिटमेंट लेना चाहता है, ठीक है? ये हो सकता है ये 2 पार्टियों में जगल कर रहा है, 2-2 क्वीन से डील कर रहा है अभी, क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटाकल, ठीक है? ये दोनों पर नज़र रख रहा है, ठीक है? 2-2 ऑप्शन है इसके पास, ठीक है? चांसेस ये हैं। तो ये दोनों पर नज़र रख रहा है, ये यहाँ पर मैजिशियन के रूप में है और थर्ड पार्टी सिनेरियो भी है यहाँ पर और आप भी यहाँ पर बैठे हुए मुझे नज़र आ रहे हो। ये यहाँ पर डिवाइन से प्रे कर रहा है कि जो मेरे लिए अच्छा है, मैं डिवाइन मुझे वो दो, उस रिलेशनशिप में मैं सक्सेस हासिल करूँ। सो ये डिवाइन से प्रे कर रहा है, जिस रिलेशनशिप में मैं सक्सेस हासिल करूँ, वो रिलेशनशिप मुझे दो, वो पार्टनर मेरी लाइफ में आए, ठीक है? बिकॉज़ ये आपको अपनी दुनिया मानता है, आपके लिए स्लीपलेस नाइट में रहता है, आपके लिए ये एक्शन लेना चाहता है, सैड है और आप सेल्फ लव में हो, आगे बढ़ो। लेकिन इसकी लाइफ में 2-2 क्वीन है, 2-2 ऑप्शन है। ये आपके साथ बैलेंस करना चाहता है क्योंकि इसने आपके साथ फाइट की हैं, झगड़े किए हैं और आपको छोड़कर इसने किसी एक्स पर वर्क किया, ठीक है? और उसके साथ इसने न्यू बिगिनिंग की थी और द फूल और 8 ऑफ पेंटाकल, इसने किसी एक्स पर वर्क किया था, न्यू बिगिनिंग की थी, वहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, स्लीपलेस नाइट में है। व्हाई? क्योंकि वहाँ पर आपकी याद आ रही है, आपके प्यार की याद आ रही है, इसने आपके साथ रिलेशनशिप एंड किया हुआ है। आप कोई यूट्यूबर हो सकते हो, ठीक है? ये पर्सन आपको कंटिन्यू स्टॉक कर रहा है, देख रहा है, ठीक है? आपके पास भी हज़ारों ऑप्शन है, इसको लग रहा है तुम तो मेरे से भी ज़्यादा बड़े फ़नकार हो भई, मेरे से भी ज़्यादा तुम मैजिशियन हो, तुम्हारे पास इतनी ऑप्शन है और ये जल्द से जल्द आपके पास लौटना चाहता है। इसको लग रहा है इससे पहले तुम किसी और को चूज़ कर लो, तो मैं यहाँ पर तुम्हारे पास लौट कर आऊँ और हुँ। ये फीलिंग लॉस में है, यो आपके पास इतनी ऑप्शन है ना, ये यहाँ पर उसको देख कर ना दुखी होता है और इसको गम है ये यहाँ से भागा क्यों, कंफ्यूजन के चलते भाग गया था, लेकिन इसको अब गुस्सा आ रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। अब जी आपको जस्टिस देना चाहता है और ये मैरिज करना चाहता है, यस, ठीक है? लेकिन आपका पार्टनर कहीं भी है, 2 पार्टियों में जगल कर रहा है, ठीक है? इसने अगर आपसे लौटकर रिलेशनशिप बनाया था, तो इसने पैसे के लिए बनाया था, सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे के लिए आपके पास आया था और नज़र इसकी उस टाइम थर्ड पार्टी पर थी। थर्ड पार्टी स्ट्रांगली इसकी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट था थर्ड पार्टी का और ये थर्ड पार्टी को अपनी विश फुलमेंट मानता था और थर्ड पार्टी को ही कमिटमेंट देना चाहता था। लेकिन वहाँ पर इसका कुछ ऐसा हुआ, इसने देखा ये हर्मिट मोड पर चला गया क्योंकि थर्ड पार्टी ने वो अपना प्यार, वो मोहब्बत किसी और को दे दी, किसी और के लिए एक्शन ले लिया, ठीक है? और ये जो पर्सन है यहाँ पर, इसके साथ रिलेशनशिप डेथ कर दिया। इसको अब ये आपको देख रहा, आपको स्टॉक कर रहा, पेशेंस रख कर बैठा हुआ जब बैठी हुई है ये पर्सन और आप यहाँ पर आगे नहीं, आपको ये आगे नहीं बढ़ता हुआ देखना चाहता, आपको रोकना चाहता, ठीक है? क्योंकि ये जानता है आप थोड़ा गुस्से वाले हो, आप अगर कुछ एक्शन लेने की भी सोच ली, अगर आपने मूव ऑन करने के बारे में सोच लिया तो आप कर लोगी, ठीक है? और यहाँ पर आप एम्प्रेस की एनर्जी में भी हो, ठीक है? ये आपको पैसा कमाते, मनी कमाते, करियर में आगे बढ़ते हुए देख रहा है, जिस वजह से ये कन्फ्यूज़न में है। जी। ये यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, फीलिंग लॉस में है, जिसके लिए इसने एक्शन लिया, वो इंसान ने इसको चीट किया, छोड़ दिया और जो इससे शादी करना चाहता था एक आध्यात्मिक पर्सन था, उसके लिए इसने एक्शन नहीं लिया, इसलिए ये बहुत ज़्यादा उदास है। एक टाइम था ये 2-2 कप लेकर घूम रहा था, लेकिन आज ये सिंगल है, आज आप इसके टारगेट पर हो। लेकिन मसला ये है आपके पास नहीं आ रहा, आपको स्टॉक कर रहा क्योंकि आपको इसने चीटिंग की थी और जिसके लिए चीटिंग की थी वो पर्सन ग्रीडी निकला, लालची निकला, यानी कि लिए वो पैसा लेकर इसका चली गई और ये जो पर्सन है यहाँ पर अब क्या रह गया, इमोशनल एस ऑफ कप। जो इसको इमोशनल होकर एस ऑफ कप दे रहा था वो आप थे, ठीक है? तो ये अब आपके प्यार के बदले आपको प्यार देना चाहता है, क्लियर कट आपसे बात करना चाहता, कम्युनिकेट करना चाहता और सॉलिड कमिटमेंट देना चाहता, ठीक है जी? सो ये पर्सन लौट कर आएगा आपके पास, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप जो आपके पर्सन हो सकते हैं। सो गाइस, इसने जिसके लिए आपको छोड़ा उसने भी इसके पिछवाड़े पर लात मारी है। अब इसको समझ आया है कि मैंने एक सच्चे इंसान को, अच्छे इंसान को छोड़ दिया और गलत को मैंने चूज़ कर लिया। अगर ये आपके पास आया था तो सिर्फ़ मनी के लिए आया था, सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे के लिए आई थी। आपने वो भी नीड्स इसकी पूरी की। आपने इसकी हर ज़रूरत, हर इच्छा पूरी की, लेकिन इसने बदले में आपको धोखा दिया क्योंकि उस टाइम ये थर्ड पार्टी के किसी के प्यार में पागल था। सो ये थी आज की रीडिंग, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। चैनल पर नए हो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ठीक है जी? कुल मिलाकर आपके पार्टनर की अभी ना रातों की नींदें उड़ चुकी है भई।
सो दिन का चैन, रातों की नींद है इसकी उड़ चुकी है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर आगे बढ़ रहे हो। ओके बाय, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।